Hello, my dear students. Look at here. My dear students, question number 9 and question number 10. Topic triangle. Triangle exercise 6.2 10 standard. My dear students, these two questions are similar, opposite to just each other. ये बेस्ड है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर और ये है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम पर। आइए किस तरह इसको कराया जाता है, ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में कराया गया है। इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को किस तरह इसको करना है। तो माय डियर स्टूडेंट क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, सब ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाएगा अगर आपको बीपीटी पता है तो। द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे दिया हुआ था एबीसीडी ट्रेपेजियम, यहां पे एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल, मतलब यहां पे दिया हुआ है एबीसीडी ट्रेपेजियम और रेशो इक्वल करना है। यहां पर जो है रेशो गिवन है और एबीसीडी को ट्रेपेजियम प्रूव करना है। यहाँ पे ट्रेपेजियम गिवन था, रेशो इक्वल प्रूव करना था, यहाँ रेशो गिवन है, ट्रेपेजियम प्रूव करना है, जस्ट अपोजिट। आइए कैसे, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक, लेकिन क्वाड्रिलेटरल को आप ट्रेपेजियम की शेप में बनाइए, क्योंकि आखिरकार हमने प्रूव तो उसको ट्रेपेजियम ही करना है। तो आइए माइनस में लुक एट, ये देखिए लुक एट दिस, ये हमने एक बना दिया क्वाड्रिलेटरल, बट ट्रेपेजियम की शेप में बनाया है, ठीक, क्वाड्रिलेटरल। हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। नेमिंग है ए बी सी डी, ए बी सी डी, हमें और कुछ नहीं पता। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल, बट हमें इतना पता है कि जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट ओ, एक डायगोनल है AC, एक डायगोनल है BD और ये O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक, लीजिए ये। और क्या गिवन है, गिवन है AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO, ये तो गिवन ही है, ठीक। इसको आप और किस फॉर्म में लिख सकते हो, सी को यहां बीओ को यहां ला सकते हो, तो AO अपॉन CO इक्वल BO अपॉन DO, इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये तो माय डिस्टेंस गिवन है, ये तो पर उन्होंने दे रखा है, ठीक। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। हमें इस ABCD को ट्रेपेजियम प्रूव करना है। ये ट्रेपेजियम तभी होगा जब ये दो साइडें पैरेलल होंगी। तो हमारा टारगेट है किसी तरह AB और DC को पैरेलल प्रूव करना। अगर ये दोनों साइडें पैरेलल हो गई तो ये ऑटोमेटिकली ट्रेपेजियम बन गया। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखें माय डियर स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन, थोड़ा आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। सिमिलरली इसे इसमें किया था सेम वैसे, O से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है OM, ठीक है जी। आपने OM लाइन ड्रॉ कर दी, किसके पैरेलल, DC के पैरेलल। OM ड्रॉ कर दी DC के पैरेलल, ठीक है, OM ड्रॉ कर दिया आपने DC के पैरेलल। ड्रॉ OM पैरेलल DC, तो ये दोनों अब पैरेलल हो चुकी है, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए कितने आसानी से आपका ये प्रूव हो जाएगा। अब आपको लगानी बीपीटी थ्योरम, आपको बड़ी इजीली ये कर पाएंगे आप। ये देखिए ट्रायंगल, एन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम है ADC, ADC, ठीक। ट्रायंगल ADC में OM पैरेलल है DC के। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल लाइन अगर आप खींचेंगे तो रेशो इक्वल, जो अदर टू साइड्स है उनका रेशो इक्वल, यह हमें बीपीटी थ्योरम बताती है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, इट डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशो, AM अपॉन DM इक्वल AO अपॉन C। OM पैरेलल है DC के, सो अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम क्या हो जाएगा, AM अपॉन DM
इक्वल AO अपॉन CO, AO अपॉन CO, ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, बाकी तो कोई पैरेलल है नहीं, कोई दूसरा ट्रायंगल उसमें अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज आपको गिवन भी तो है, लुक एट हियर, ये गिवन भी तो है। तो जो गिवन है वो देखिए, हियर वी आर गिवन दैट, क्या गिवन है, लुक एट हियर, AO अपॉन CO इक्वल BO अपॉन DO। गिवन तो ये था, बट हम BO को यहां CO को यहां ले आए। ठीक है, जो नीड है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि AO अपॉन CO है, यहां पे AO अपॉन BO था, तो हम CO को यहां पर BO को यहां ले आए ऑलरेडी पहले से। तो ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अगर आप इन दोनों इक्वेशन की कंपैरिजन करें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको क्या मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट इट, क्या मिलेगा, दोनों के कंपैरिजन कर रहे हैं तो AO अपॉन CO दोनों में सेम है, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये रेशो इक्वल इसके, तो ये रेशो इसके इक्वल, तो ये दोनों कैंसिल, और क्या है, AM अपॉन DM इक्वल BO अपॉन DO, ये रेशो हमारे पास आ गया। अगर हम इसको गौर से देखें, AM अपॉन DM इक्वल BO अपॉन DO, जरा गौर से देखना, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, रेशो इक्वल, तो साइड पैरेलल, लाइन पैरेलल हो जाएगी इसकी। आपको पता है बीपीटी थ्योरम में क्या होता है, लाइन पैरेलल, लाइन अगर किसी साइड के पहले तो रेशो इक्वल है, और अगर रेशो इक्वल है तो लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी। मतलब AM अपॉन DM इक्वल BO अपॉन CO, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल हो चुकी है बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शन कन्वर्स, क्योंकि बीपीटी क्या कहती है, लाइन पैरेलल रेशो इक्वल, यहां पे रेशो इक्वल तो लाइन ऑटोमेटिकली पैरेलल। तो अब आपके पास AM अपॉन DM इक्वल BO अपॉन D आ गया इस ट्रायंगल में। तो आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का, ABD, ये ट्रायंगल ABD देखिए, AM अपॉन DM इक्वल BO अपॉन DO। सो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा, MO पैरेलल हो जाएगी AB के, MO पैरेलल हो जाएगी AB के, MO पैरेलल AB, लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, MO पैरेलल होगी AB के। ठीक, अब अगर आप गौर से देखें इसको, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों पैरेलल हो चुकी हैं। सिंस MO किसके पैरेलल है, DC के, एंड MO किसके पैरेलल आ गया, AB के। ठीक है जी, MO पैरेलल DC की, क्योंकि ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, और MO पैरेलल AB की, ये हमने प्रूव किया, हैंस AB पैरेलल DC। लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, MO इसके पैरेलल, MO इसके पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल होंगे। ठीक, तो AB किसके पैरेलल होगी, DC की। सो ABCD इज अ ट्रेपीजियम, इसलिए ABCD अब ट्रेपीजियम बन गया। लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, हो गया प्रूव। तो इजीली आपने इसको ही प्रूव कर लिया। तो आई होप अंडरस्टूड, थैंक यू वेरी मच।